नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का रहस्य। दोस्तों, कहीं आप 23 अक्षर की गायत्री मंत्र तो नहीं जप रहे हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र गायत्री छंद का है और गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि वेदों में गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये 7 छंद हैं और 24 अक्षर गायत्री छंद में होता है और फिर 4-4 अक्षर बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार उष्णिक, भूरिक, स्वराट, विराट, सक्वरी, अति सक्वरी के क्रम से 104 अक्षरों तक का छंद होता है वेदों में और इन्हीं छंदों के आधार पर फिर लौकिक छंदों का भी प्रादुर्भाव होता है। जैसे अनुष्टुप छंद का प्रादुर्भाव वाल्मीकि को मानते हैं कि वाल्मीकि के द्वारा अनुष्टुप छंद लौकिक छंद में आया। इसी प्रकार सभी छंद जो लौकिक छंद हैं या आधुनिक साहित्य में हैं, वे सभी छंद इसी वेद से ही आए हुए हैं। किसी न किसी रूप में वो दिखाई पड़ते हैं। अक्षरों की संख्या सबसे पहले वेदों के द्वारा ही निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, गायत्री यह एक छंद है और उस छंद के अंतर्गत यह मंत्र है। दोस्तों, आप जानते हैं इसको त्रिपदा गायत्री भी कहते हैं। इसमें 3 पद हैं, 3 चरण हैं। तो 3 चरण को यदि हम 8-8 अक्षर में डिवाइड करेंगे तो 24 अक्षर हुए, माने एक चरण में 8 अक्षर होंगे। दोस्तों, आप अभी से गायत्री मंत्र को लिख करके जरा देखिए कि क्या प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हैं। आप देखेंगे कि नहीं, इसमें तो 23 अक्षर ही हैं। कैसे आप देखेंगे वह प्रक्रिया भी मैं बता दे रहा हूं। जिस अक्षर में स्वर हो या स्वर की मात्रा हो उसको हम एक अक्षर कहेंगे। व्यंजन वर्ण यदि आधे हो तो उसको हम अक्षर की संज्ञा नहीं देते हैं। बिना स्वर का अक्षर नहीं हो सकता। तो स्वरों के साथ जब आप गायत्री मंत्र को काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें तो 23 अक्षर ही है, जबकि गायत्री मंत्र में त्रिपदा गायत्री है, 24 अक्षर होना चाहिए। तो एक अक्षर गया कहां? दोस्तों, आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र को अनेक विध लोग इसको बोलते हैं। जैसे कोई ब्रह्म गायत्री कहता है, कोई सावित्री मंत्र कहता है। तो यह जो ब्रह्म गायत्री है यह कोई सामान्य चीज नहीं है। यह सभी मंत्रों का सिरमौर है, शीर्षस्थ है। तो हमारे ऋषियों को इसकी आशंका थी कि कहीं इस मंत्र का दुरुपयोग न हो, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा इसमें कर दिया जिसके कारण कि यदि आप इसका हर जगह प्रयोग करेंगे तो वह कोई फल नहीं देगा जब तक वह 24 अक्षर नहीं होगा। दोस्तों, आप यदि 23 अक्षर का जप करते हैं और चाहें कि उससे हमको पूर्ण फल मिले तो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि गायत्री छंद 24 अक्षर का होता है। तो 24 अक्षर कहाँ है? आप जब देखेंगे कि गायत्री मंत्र का जो पहला चरण है उसमें 7 ही अक्षर हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये एक चरण हुआ। भर्गो देवस्य धीमहि, दूसरा चरण हुआ। धियो यो नः प्रचोदयात्, ये तीसरा चरण हुआ। तो दोस्तों, पहला चरण जो है वही 7 अक्षर का है। तो एक अक्षर उसमें गया कहां? इसको जानने के लिए हमें पिंगलाचार्य द्वारा रचित पिंगल छंद सूत्र देखना होगा। उन्होंने विस्तार से उसमें वैदिक छंदों के बारे में बताया है। एक अक्षर की गायत्री से लेकर वह 104 अक्षर की गायत्री तक गए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि ओम जो है वह दैवी गायत्री है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा, ओम ब्रह्म का वाचक है, इसीलिए हर मंत्र के पहले ओम लगाया जाता है। जैसे ही ओम का उच्चारण किए
तो वह ब्रह्म का द्योतक हो गया, और आप उसके साथ जो कुछ भी जोड़ करके भेजेंगे वह सब कुछ ब्रह्म के पास तक पहुंच जाता है। क्योंकि ओम यह दैवी गायत्री है, पिंगलाचार्य ने पिंगल छंद सूत्र में बताया है, एक अक्षर की गायत्री दैवी गायत्री। तो यह दैवी गायत्री इसमें भी प्रयोग की जाती है, और इसके साथ 3 व्याहृतियां हैं, भूर भुवः स्वः, जो कि भूरलोक माने भूमि लोक, भूवर्लोक अंतरिक्ष लोक, और स्वर्लोक मतलब स्वर्ग लोक का द्योतक है, तीनों लोक का द्योतक है। तो ब्रह्म गायत्री का जप करने वाला व्यक्ति तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो जाता है। तभी तो वशिष्ठ ने विश्वामित्र को ललकारते हुए कहा कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलो बलम, ब्रह्म तेज के आगे तुम्हारा क्षत्रिय बल क्या कर सकता है। और दोस्तों आप जानते हैं कि विश्वामित्र को वह पराजित कर दिए, उनका ब्रह्मास्त्र भी उनके ब्रह्मदंड के आगे बेकार हो गया। इसी प्रकार परशुराम ने क्षत्रियों को ललकारते हुए कहा कि मुखे तो चतुरो वेदान पृष्ठतः ससरम धनु इदम ब्राह्मण इदम छात्रम श्रापादपि सरादपि, अर्थात हमारे मुख में चारों वेद हैं, गायत्री है, और पीठ पर यह क्षत्रियों को लिए शोभायमान यह तर्कस और धनुष है। मैं श्राप भी दे सकता हूं, और जरूरत पड़ी तो बाण से भी तुम्हें मार सकता हूं, तुम हमारी क्या सामना कर सकते हो। तो गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति उस तरह से तेजोवान हो जाता है। किंतु मित्रों, यदि आप 24 अक्षर का गायत्री मंत्र जप करते हैं तो आइए हम जान लेते हैं कि 24 अक्षर किस प्रकार पूरा होता है। पिंगलाचार्य कहते हैं पाद पूर्णार्थ क्षप्र संयोगैकाक्षरी भावान व्यूहेत, व्यूहकरण प्रक्रिया से इस एक अक्षर की अन्विति की जाती है, और इयादि पूर्ण सूत्र है, उसमें पिंगलाचार्य ने लिखा है इयादि पूर्ण सूत्र से डिया को री ई आदेश हो जाता है। तो जहां डिया है बरेण्य, वहां पर ई आदेश होकर बरेण्यम हो जाता है, बरेण्यम की जगह बरेण्यम, र में छोटी की मात्रा लग जाती है इयादि पूर्ण सूत्र के द्वारा। तो दोस्तों जैसे ही बरेण्यम बरेण्यम होता है तब वह ब्रह्म गायत्री बन जाती है और 24 अक्षर पूरा हो जाता है। इसीलिए कहीं कुछ ऋषि ने इसका थोड़ा उल्लेख करते हुए लिख दिया है कि पाठ काले बरेण्यम स्यात् जप काले बरेण्यम, पाठ करते समय बरेण्यम आप बोलिए, सब जगह बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गायत्री मंत्र हमारे यहाँ उच्चारण करके नहीं बताया जाता है, इसलिए केवल निर्देश मात्र दे रहा हूं। आप सभी गायत्री मंत्र जानते हैं। तो दोस्तों अगली बार जब आप जप करें तो बरेण्यम की जगह बरेण्यम छोटी ई का प्रयोग करते हुए जप करें, 24 अक्षर पूर्ण हो जाएगा, और फिर जब आप जप करेंगे तब उसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। इसके साथ ही आज का विषय मैं समाप्त करता हूं। यह वीडियो यदि आपको पसंद आता हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी सुखी स्वस्थ रहें। और पुनः अगले वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।